नमस्कार, मैं हूं अहिरा और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीवी 92 न्यूज। टीवी 92 न्यूज में आपका स्वागत है। अब चलते हैं प्रमुख खबर की तरफ। कहते हैं वतन के लिए कुर्बान हुआ क्योंकि वतन से मोहब्बत। तो जिससे मोहब्बत है यही मरना तो उसको जिंदगी देना है। मिर्जा गालिब की 227वीं जयंती पर ग्रैंड होटल आगरा में बज में गालिब का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि थे रक्षा संपदा अधिकारी दीपक मोहन एवं विशिष्ट अतिथि थे डीजे कुंदन मोहन जी। सर्वप्रथम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्र की विख्यात विद्वान माननीय मनमोहन सिंह जी को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद प्रथम सत्र समाप्ति की घोषणा हुई और फिर द्वितीय सत्र मिर्जा गालिब को समर्पित प्रारंभ किया गया। आयोजन का शुभारंभ मिर्जा गालिब की तस्वीर के सम्मुख क्षमा रोशन कर श्री अरुण डंग ने स्वागत करते हुए कहा कि बेशक आगरा में शासकीय स्तर पर गालिब का कोई स्मारक ना हो, लेकिन वह हमेशा यहाँ के शायरों एवं कवियों और गायकों के स्वर में जिंदा है और जिंदा रहेंगे। आगरा से अनीस सैफी की रिपोर्ट। देखिए 27 साल पहले कुछ लोगों के साथ ये एक तय किया गया कि मिर्ज़ा गालिब, जिसको कि काफ़ी समय से कहा जाता था कि आगरा की गलियों में कहीं खो गए, आगरा वालों को उस फख्र से नसीब कराने का एक उद्देश्य लेकर मिले। उसमें कई साहित्यकार, उर्दू से अदबी दुनिया से जुड़े हुए भी लोग थे, संगीत से में भी महारत रखने वाले लोग थे। जब हम सब मिले तो उसके बाद जो पहला हुआ उसमें हमने कुछ खत लोगों को मोटिवेट किया कि वो लिखें और भेजें कि मिर्ज़ा गालिब का एक शेर हो और उस शेर के मायने और वो शेर उन्हें क्यों पसंद है ये लिखें। ये हमने एक बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत किया, लेकिन हम दंग रह गए कि 100 से ऊपर ऐसे खत हम लोगों को आए। हमारा हौसला बढ़ा और उसके बाद एक बड़ा प्रोग्राम हमने सूर सदन में किया। ये पहला प्रोग्राम था जो उनकी 200वीं सालगिरह पे 1997 में सूर सदन में किया गया था। फिर हर साल इसको आयोजित करने का हमने फर्ज किया। उसमें सबसे ज़्यादा कार्यक्रम यहाँ इसी स्थान ग्रैंड होटल में हुए। इसके अलावा ताज नेचर वॉक में भी हुए। 509 में एक बार मिर्ज़ा गालिब के नाम नजर किया तो उसके अंदर भी हुए। ऐसे 2-3 मरतबा ऐसा हुआ कि इधर उधर हुए, लेकिन मुख्य कार्यक्रम ज़्यादातर यहीं पर हुआ। आज 27 प्रोग्राम हो गए और 27 के 27 प्रोग्राम जो है उसमें यहाँ के लोग जो है सजदा करने की तरह से आते हैं और गालिब को याद करते हैं, उसके कंट्रीब्यूशन को याद करते हैं, उसका अदबी कद क्या था उसे याद करते हैं, उसकी गज़लों को यहाँ गाया जाता है, उसके ऊपर तबसरे होते हैं, आपस में तबादला ख्याल होते हैं। और यूँ समझिएगा कि हमको ये देख के अच्छा लगने लगा कि नई जनरेशन भी अब गालिब के अंदर दिलचस्पी लगने लगी है। और यूँ लगता है जैसे गालिब आगरा के ऊपर गालिब के शहर में गालिब को दोबारा से सुधीर नारायण जी ने, अरुण डंग जी ने जिंदा किया। किसी ज़माने में आगरा शहर में गालिब को लेकर हम हुआ करते थे, लेकिन बाद में सिलसिला बिल्कुल मुनक़ता हो गया। लेकिन 2000 से फिर एक सिलसिला स्टार्ट हुआ है। तो सबसे अच्छी बात है कि सुधीर भाई खुद तो गालिब को बेहतरीन गाते ही गाते हैं, लेकिन उन्होंने जो अपनी सेकंड टीम तैयार की है वो बहुत अच्छा गालिब को गा रही है। सबसे मुश्किल काम है किसी भी गायक के लिए गालिब को गाना, लेकिन जिस खूबी से आज गालिब को हमने सुना वो वाकई में कमाल की बात है। इसके लिए मुबारकबाद करते हैं। 227वीं जयंती पर यह हमारा 27वां कार्यक्रम था जो अनवरत चला आ रहा है सन 2000 से। और गालिब के लिए हमारा ये प्रयास रहता है कि जो नई पीढ़ी है उसको भी इससे परिचित कराया जाए, और उस दिशा में हम वर्कशॉप्स लेते हैं, क्लासेस लेते हैं और सिखाते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि इसके काम क्या मानी है और इसको कैसे गाया जाना चाहिए, जिससे कि ये जो रिवायत है, ये जो संगीत है, ये आगे की जनरेशन तक जाए।
और क्योंकि आज के धूम धड़ाम वाले संगीत में कहीं ऐसा नहीं हो कि आने वाले वक्त में इस चीज़ को कोई जगह ना मिले, तो इसलिए हमारी कोशिश है। वैसे तो गालिब एक ऐसा नाम है कि हर युग में, हर समय में वो प्रासंगिक है और उनको उरूज और हमेशा अटेंशन मिलेगा, लेकिन उनके कलाम को आगे ले जाने के लिए जो नई पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा, ये इस बात का एक प्रयास